आज सुबह सुबह ना मैंने एक थॉट पढ़ा। इफ़ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन, गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन। द लॉन्गर इट टेक्स यू टू गेट ऑफ, द मोर एक्सपेंसिव द रिटर्न ट्रिप विल बी। मतलब यदि आपने गलत ट्रेन ले ली है तो जितनी जल्दी हो सके नज़दीक के स्टेशन पर उतर जाना ही सही है, नहीं तो फिर जितना लंबा आप उस ट्रेन में बैठकर सफ़र करेंगे उतना ही महंगा आपको रिटर्न पड़ जाएगा। और ये बात सिर्फ ट्रेन पर ही नहीं, हर जगह लागू होती है। बात कितनी गहरी है ना, जो कम में ही बहुत कुछ समझा देती है। सुबह सुबह ऐसा विचार पढ़ के तो मेरा दिन बन गया। और बस दो चार अच्छी खुद से बातें और एक दो गहरी सांसें और लीजिए हो गई दिन की शुरुआत। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। बहुत दिनों के बाद ऐसे वेलकम किया ना, अच्छा लगा। तो आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करते हुए। कैसे हैं आप सभी? फिलहाल तो ये है कल शाम का वक्त और हम चल रहे हैं अभी मंदिर। हम दिखा रहे हैं आपको पेड़ में लटके हुए आम। और पता है इस बार गांव के सभी आम के पेड़ में आम आए हैं और अब तो काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं, पकने वाले हो गए हैं। पिछली बार तो किसी में भी नहीं आए थे, पता नहीं क्यों। ऐसा 3-4 सालों से हो रहा है कि एक साल तो पेड़ों में ढेर सारे आम आते हैं और एक साल आते ही नहीं हैं। ये तो बहुत आसान है। हिला नहीं। फिर हम लोग आए घर पर और शाम हो गई थी तो हम और राधुना आज बैठ करके अपने बचपन वाली खेल खेल रहे थे, पेन वाली। सच बताऊं, आज का वीडियो जब मैंने बनाना शुरू किया था ना तो कुछ और सोचकर ही वीडियोस आगे रिकॉर्ड होते चले जा रहे थे, बट अचानक बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड पल जुड़ते गए। हिल गया। नहीं और ये नहीं माना जा रहा। ये नहीं माना जाएगा। आप ऐसे कैसे आप उठा ये से शक्ल कितना बढ़ती जाती है। ये तो ऐसे नहीं चल जा ये मैंने बस ऐसी यार मैं तो हमेशा ऐसी उठा के दिखा। हिलेगा 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 हिलेगा। दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, हिला नहीं। देखा मेरा कमाल। अरे वाह, हिला नहीं। अरे वाह, हम लोग छोटी छोटी बातों में इतने खुश हो जाते हैं मानो पता नहीं क्या मिल गया। बचपन में ना स्कूल में मैं ये बहुत खेलती थी, जीतती भी थी, पर आज तो आधू जीत गई। इतने दिनों बाद खेला ना तो वापस पुराने सारे दिन याद आ रहे थे। हम लोग स्कूल में बेंच पे खेलते थे, कभी कभी नीचे गिर जाता था। लंच टाइम में जल्दी जल्दी खाना खा करके ताकि लंच का टाइम मिले और हम ये गेम खेलें। अब अगला सुबह आ जाता है, सुबह का समय है। आजकल ना मैं सुबह सुबह सो कर के उठने में इतनी आलसी हो गई हूँ। 6:30 बजे से पहले मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। उठ गए थे तो ब्रश किया, योगा किया। इतनी तेज़ धूप थी बाहर ना कि ज़्यादा वर्कआउट आज नहीं हो पाया। जल्दी जल्दी हम लगे खाने बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज एकादशी है और मम्मी आज व्रत रहती हैं तो हमें किचन भी जल्दी से साफ़ करना होगा। मम्मी नहा करके जब तक आ जाती हैं तब तक हमें सारा काम कर लेना है। अब जिनके ऊपर खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है ना, उनका सुबह सुबह का सबसे बड़ा टेंशन होता है, एक टास्क की तरह होता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। एक तो इतनी गर्मी है, लेकिन आज नाश्ता बनाने का टेंशन हमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें दीदी के ससुराल जाना है। अभी जब हम सब्जी काट रहे थे तभी जीजा जी का कॉल आता है। आज वहाँ रामायण का पाठ बैठ रहा है तो हमें जाना है, आदू को भी जाना है पापा के साथ। शायद मैं मना कर देती हूँ, पर जीजा जी हमेशा बुलाते हैं और मैं बार बार नहीं जाती। और जब कोई प्यार से बार बार बुलाए तो अच्छा भी नहीं लगता है नहीं जाना। तो खाना बनाते हैं, नहाते हैं और फिर निकलते हैं। आज मम्मी का एकादशी व्रत भी है और एकादशी है तो चावल बनेगा नहीं। और जब चावल नहीं बनता ना तो होता है दाल भी नहीं बनाओ, ग्रेवी वाली सब्जी बना लेते हैं और फिर रोटियाँ सेक लेते हैं। दाल बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हमारे पास कटहल बची हुई थी, ये बगीचे से हमारी आई थी, पेड़ से टूट करके। पिछले 2 रातों से हम कटहल की सब्जी खा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी। आज भी हमें यही बनाना पड़ा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था अभी, और इसे रख देते तो ख़राब भी हो जाता।
इसके बाद जो सारे काम शुरू हुए ना, वो इतनी जल्दी में थे कि हमें रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से पापा खुद भी घबराते हैं और हमें भी घबराना शुरू कर देते हैं। नहाकर मम्मी के लिए फलाहार बनाना था। 10 बार सोचने के बाद हमने कपड़े डिसाइड किए कि क्या पहन के जाना है। अभी जब गांव में शादी थी तो अनारकली हम पहने थे ना, ये वाली, तो ऐसे ही रखे हुए थे ड्राई वॉश करने के लिए। तो हमने सोचा चलो यही पहन लेते हैं, वरना दूसरा जो ऑप्शन है वो भी ड्राई वॉश का है, तो कई सारे हो जाएंगे कपड़े, ऐसे ड्राई वॉश कराने के लिए हो जाएंगे। ज़्यादा तामझाम तो हमें करना आता नहीं, बस अनारकली पहनी और जैसे तैसे हम पहुंच ही गए। सिर्फ हम ही आ पाए पापा के साथ, क्योंकि आदू का तबीयत नहीं ठीक था। आदू थी नहीं, तो एज़ यूजुअल हम जब पहुंचे तो वहाँ का वीडियो लेना भूल ही गए। ऐसे आदू रहती है तो हम उसे दे देते हैं, तो वो सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। ये तो कुछ देर बाद जब हम दीदी को ज़बरदस्ती लेकर के गए थे झूला झूलने के लिए। वहाँ ना द्वार पर बाहर झूला लगा हुआ है, जहाँ झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी तो वहाँ की दुल्हन है, अभी बाहर वो निकलती नहीं है ऐसे। दीदी तो आ नहीं रही थी, लेकिन अभी सब लोग ने, जहाँ रामायण हो रहा है, घर पर रामायण नहीं था, थोड़े दूर पर रामायण हो रहा था एक मंदिर पर, तो वहाँ सब लोग चले गए थे, कोई था नहीं, तो दीदी जिद कर रहे थे तो आ गई थोड़ा देर के लिए। शादी के बाद इतना लंबा घूंघट करना होता है, अभी मैं यही सोच रही थी, क्योंकि ये गांव है और यहाँ बहू लोगों को ऐसे ही रहना होता है। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे छोटे से बेटे नटखट से कृष्ण कन्हैया। इनका नाम भी कृष है, और जैसा इनका नाम है उससे बढ़कर इनके काम है। अभी हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे, उसी मंदिर पर जहाँ रामायण हो रहा था। यहाँ पर दीदी के ससुर जी का मन्नत था रामायण का। हम ये सोच करके नहीं गए थे कि हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग तो यही थी कि हम सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, पर कोई आने ही नहीं दे रहा था, तो रुकना ही पड़ा। कपड़े तो हम लेकर के आए नहीं थे, तो ये दीदी का है जो हो गया। मुझे थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ ना, तो सोच रही थी ये होगा कि नहीं होगा। और दीदी को दिखाऊं, कपड़े उतार रही है, दिन भर काम में लगी रहती है। आपको पता है यहाँ पर ना सब कह रहे थे कि दीदी और मैं डिट्टो सेम है, कुछ अंतर ही नहीं है। कितने लोग तो एकदम समझ ही नहीं पाए कि मैं हूँ या दीदी है, सब मुझे ही अविशा समझ रहे थे। अविशा मेरी दीदी का नाम है। अरे नहीं। हेलो, हाय करो, हाय हाय। गिर जाएंगे। हम वहाँ पर रुके, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हमारे बाबू को थी। वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। सारे दोस्त उसके नाराज़ हो गए कि आज वो खेल क्यों नहीं रहा है उनके साथ। वहाँ पर पहुँची, कब शाम हुई कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। और अभी देखिए, मैंने फ़ोन टिका करके रखा हुआ था एक जगह पर वीडियो लेने के लिए, लेकिन क्रिश आ गया था और ये खुद ही लेने लगा था फ़ोन लेकर के वीडियो। रात में हम सभी लोग घर पर आ गए थे, तो सुबह नहा धो करके हम लोग फिर से जा रहे हैं अभी मंदिर। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बस लास्ट ही था, रामायण का पार्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया और फिर ये आरती हो रही थी रामायण के बाद। ये नेहा दीदी हैं, दीदी से बड़ी हैं, मतलब जेठानी। दीदी से बड़ी ना 2 जेठानी हैं, दीदी सबसे छोटी है वहाँ पर। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे जो हमने साथ बिताए, लेकिन मैं कैद नहीं कर पाई कैमरे में। सालियों में अकेले तो मैं ही थी, तो इतने हंसी मजाक चल रहे थे वहाँ पर, लेकिन मुझे मजाक का जवाब देने तो आता नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। मेरे जीवन के ये 24 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। बहुत एंजॉय किया वहाँ से। अभी भी लोग नहीं आने दे रहे थे। अभी कल भी वहाँ पे पूजा है, तो बहुत सब लोग रोक रहे थे, लेकिन आना तो पड़ेगा, इतना दिन मिस नहीं कर सकती। यहाँ पे मम्मी का टेंशन था और मेरी क्लासेस भी हैं। वैसे भी दीदी तो सब समझती ही है। तो जैसे ही रामायण ख़त्म हुआ, हमने खाना खाया और फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए और व्लॉग भी यहीं पर एंड कर दिया बनाना, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना भावुक हो गई थी। बाबू रो रहा था आते समय, तो इसीलिए मन थोड़ा बैठा सा था। वीडियो यहीं पर रोक भी दिया था मैंने बनाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ढेर सारा प्यार।